हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH स्टडी में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच 10वीं संस्कृत का जो है 8वें चैप्टर का कर्मवीर कथा का प्रश्न उत्तर और हिंदी बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। तो आइए अब मैं बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ इसका हिंदी। तो पहला है पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में जो है समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा जो है दिया गया है। इसका मैं पूरा हिंदी बताऊंगा। फिर दिया है कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदम लभते। फिर दिया है समाजे च सर्वत्र सत्कृते भवति। जो अपने मेहनत से कर्मवीर जो विद्या प्राप्त करते हैं उसको बहुत सुख होता है और बड़ा पद जो पाते हैं समाज में उसका सब जगह सत्कार होता है। अगला हिंदी है आगे का। कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। तो आइए अगला हिंदी में हम लोग जानते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखन टोला नामक एक गांव है। ध्यान से सुने, इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न उत्तर आप लोगों का आसानी से हल हो जाएगा। वहां बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। उन सबों में एक परिवार गांव से बाहर कुटिया बनाकर रहता था। उनकी झोपड़ी टूटी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से ही बचाती थी, वर्षा से नहीं। जो परिवार गांव से बाहर रहता था वो गरीब था, दलित परिवार था, तो उसका कुटिया ऐसा था कि सिर्फ छप्पर से जो है ना, छप्पर इस तरह से बना था कि छप्पर में सिर्फ धूप बच सके। और जो है बारिश अगर होती थी तो बारिश उसके घर में आती थी। उस परिवार में गृह स्वामी, उसकी पत्नी, एक पुत्र और छोटी बेटी, 4 जनों का वो परिवार था। जो गृह स्वामी थे उनकी पत्नी थी, फिर एक पुत्र था और छोटी बेटी थी। गांव से एक कोस दूर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित है। वहां एक नई चेतना संपन्न सामाजिक समता प्रिय शिक्षक आए। वहाँ पर एक सामाजिक समता शिक्षक जो है वो आए। नई दृष्टि से संपन्न अच्छे शिक्षक थे। भिखन टोला को देखने के उद्देश्य से वह शिक्षक खेल में तल्लीन एक दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गए। पहले तो वह जो है भिखन टोला को देखने गया गांव, और वहाँ एक बालक को जो देखा, वो जो खेल रहा था बालक, सड़क पे खेला जाता है गांव में, बच्चे लोग सड़क पे खेलते हैं, तो उसको देख करके शिक्षक जो है प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी उनकी शिक्षण शैली से प्रभावित हो पढ़ाई जीवन की ही उत्तम गति है ऐसा मानकर अनवरत विद्या अध्ययन में लग गया। बालक का भाग्य अच्छा था, दिमाग तेज था। वो समझ गया कि पढ़ाई जीवन का उत्तम गति है और शिक्षक के पढ़ाने पर वह पूरा मगन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने क्रमशः शिक्षा जारी रखते हुए उच्च विद्यालय में नामांकन कराया। वहाँ के शिक्षकों के अध्यापन एवं स्वाध्याय के कारण उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो जो टीचर पढ़ा रहे थे उसके साथ वह खूब मन से पढ़कर वहाँ और अपना भी कुछ ध्यान लगा करके उस विद्यालय में वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। छात्र का तपस्या है अध्ययन। यह बात बराबर अपने शिक्षक से उपदेशित होकर वह बालक पिता के अर्थाभाव में भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने से प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश किया। शिक्षक लोग उसे हमेशा ये बात का ध्यान दिलाते रहते थे कि छात्रों का तपस्या जो है क्या है, अध्ययन ही है। तो वह जो है इस उपदेश को पाकर लगातार खूब मन से पिता के पास धन नहीं रहने पर भी
छात्रवृत्ति मिलता था और खुद ट्यूशन पढ़ा करके वह खूब मन से पढ़ता था। और इसके बाद वह कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट किया। वहाँ भी प्राध्यापकों का प्रिय वह बालक सदैव पुस्तकालय में और अपनी कक्षा में ध्यानपूर्वक समय नष्ट किए बिना पढ़ाई में लगा रहा। वहाँ भी जो है वह इधर उधर ध्यान नहीं भटका करके पढ़ाई में मन खूब लगा करके बिना समय को नष्ट किए अपना जीवन आगे बढ़ाता रहा। कॉलेज के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों की पुस्तकों को हृदयंगम कर चुका। कॉलेज में जो पुस्तकालय था वो बहुत प्रकार का पुस्तक को पढ़ते रहता था, तो इससे उसको सभी पुस्तकों के बारे में ज्ञान हो चुका। वहाँ स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उसने अपने कॉलेज का मान बढ़ाया। उस जगह भी वह प्रथम स्थान कर लिया और अपना कॉलेज का मान जो है बढ़ाया। ये प्रश्न में भी आप लोगों को आएगा कि कहाँ जो है पढ़ करके उन्नत स्थान प्राप्त करके किसका मान बढ़ाया, तो वहाँ देना है कि स्व विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय में। चलिए, सर्वत्र शहर में विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम शब्द ही सुनाई पड़ता था। हर एक जगह जो है राम प्रवेश राम ही सुनाई देता था। उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा जान नहीं सके। उनके माता पिता जो है ये नहीं जानता था कि विद्यार्थी अगर अच्छा स्थान प्राप्त करता है, अच्छे से पढ़ता है, तो उसमें क्या प्रतिष्ठा मिलता है, क्या आनंद मिलती है, ये नहीं समझ सका था। 1 वर्ष के मध्य ही बालक ने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। खूब मन से पढ़ने के कारण जो है वह 1 वर्ष में ही विशेष विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्य उसके व्यापक ज्ञान से तथा उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। उनका पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी और उस विकट परिस्थिति में भी बालक ने बहुत मेहनत किया। इससे जो है उनका शिक्षक लोग बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। केंद्र सरकार में बहुत ही है उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा जो है अपने राज्य और केंद्र सरकार में बहुत हो गया और प्रशासनिक क्षमता, संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। वो कैसा भी कठिन परिस्थिति आता था उसमें भी निर्णय लेकर के आगे बढ़ते जाता था। जबकि ऐसा होता है अगर कठिन परिस्थिति आ गया तो उस समय आदमी अपना होश हवास को बैठता है, सिर पर हाथ ले लेता है। लेकिन उस समय जो उस कठिन परिस्थिति में जो अपने आप को अडिग रख करके आगे बढ़ता है, सभी संकट से निर्णय ले करके उससे आगे बढ़ता है, वही कर्मवीर कहलाता है। तो कह रहा है यह कर्मवीर बाधाओं को पार करता हुआ प्रशासनिक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वर्ण करती है। ऐसा जाना जाता है कि परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं किए हैं तो ये कर दे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब प्रश्नोत्तर पे हम लोग चलते हैं। तो आइए अब जो है इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में जवाब देना है और मौखिक है, इसे सिर्फ बोलना है, लिखित नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क नंबर का, क नंबर में है कर्मवीरः कः आसीत्। कर्मवीर जो है कौन था, कौन है? कर्मवीरः कः अस्ति, कर्मवीर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रवेश रामः। ख में है बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राप्ये प्रांतरे कः ग्राम अस्ति। बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में जो है कौन सा गांव है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीखनटोला। तो आइए ग नंबर का जानते हैं। भीखनटोला ग्राम में शिक्षिका कम दृष्टवान। भीखनटोला ग्राम में शिक्षक क्या देखा? तो दलित बालक का आंसर हो जाएगा। दलित बालक को जो है खेलते हुए देखा था।
आप लोग हिंदी अगर सुने हैं तो हिंदी में सारा मैं बता चुका हूँ, सब डिटेल से दिया हुआ है। घ नंबर में है कर्मवीर प्रवेश राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर राम प्रवेश जो है कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए थे? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है वह उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। अंगो नंबर में है केन कर्मवीर उन्नतम स्थान वाप। किसने कर्मवीर को उन्नत स्थान प्राप्त किया? किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनस्य, प्रशासन का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें है अभ्यास लिखितः का। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर को लिखना है। दिया है क में राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश का जो है गांव का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीखन टोला। ख नंबर का है भीखन टोला द्रष्टुम कह आगतः। भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे? इसका आंसर हो जाएगा एकः प्रबुद्ध शिक्षक, एक प्रबुद्ध शिक्षक। और ग नंबर में है बालकः कस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट। लड़का जो है किसका शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक से, वहाँ जो शिक्षक थे शिक्षक का। तो फिर घ नंबर का है स्नातक परीक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धत। जो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान क्या चीज़ कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्व महाविद्यालय से। अपने महाविद्यालय का नाम जो है वह प्रथम स्थान पा करके उसका मान बढ़ाया था। अंगो नंबर में है उद्योगी नाम पुरुष सिंहम का उपैति। उद्योगी पुरुष सिंह को जो है क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। जो अधिक मेहनत करता है, ऐसा संभव है, उसी को जो है धन अधिक मिलेगा। फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। इसका है क नंबर का भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला ग्राम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्र की जगह मैं पूरा बता रहा हूँ। ये खाली यहाँ जो क्वेश्चन मार्क कुत्र दिया हुआ इसको हटा के लिखना है भीखन टोला ग्राम बिहारस्य दुर्गम प्रांते अस्ति। फिर ख नंबर में प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागतः। तो कीदृश की जगह हो जाएगा नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता शिक्षक समागतः। इस प्रकार ग नंबर का आंसर हम लोग जानते हैं शिक्षक कम शिक्षितों मारभत। शिक्षक जो है क्या शिक्षा देते थे? किसको शिक्षा देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दलित बालकम। दलित बालक को शिक्षा देना जो है प्रारंभ किए थे। घ नंबर में राम प्रवेश सह कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप। राम प्रवेश किस परीक्षा में उत्तम? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी प्रश्न में आया हुआ है मौखिक में। ये हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है वह उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। फिर अंगो नंबर में कयोः अर्थाभावीवपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम मलभत। किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश जो है महाविद्यालय में प्रवेश किए थे? तो उनके पिता के पास धन नहीं था, तो यहाँ हो जाएगा कयोः की जगह पित्रोः। पित्रोः कैसे लिखना है? पित्रोः अर्थाभावेपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम मलभत। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए इसको जो है जहाँ प्रश्न लगा हुआ है वहाँ पर आंसर दे करके और जो लिखा हुआ है वही स्वयं लिख देना है। तो आइए अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार समिति सदस्याः किमर्थम प्रीता अभवन्। तो इस किमर्थम की जगह हो जाएगा तस्य व्यापक ज्ञानेन तादृश परिवार परिवेशे कृत श्रमेण अभ्यासेन च प्रीता अभवन्।
6 नंबर में है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश का जो है प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने दृश्यते। आइए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। लक्ष्मी जो है कैसे पुरुष को आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिनम पुरुष सिंहम कीदृशम के जगह। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न उत्तर पे। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषात् पदानि चित्वा यत्र समुचित विभक्तिम यो संयोजम सप्त वाक्यानि रचत। इसको जो है जोड़ जोड़ करके कह रहा है 7 वाक्य को जो है बनाना है। तो कॉपी कलम ले लेंगे, मैं एक एक करके बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है तो चाहिए कुछ जो है मुझवानी भी लिखे, देख करके तो सब कोई लिखता ही है, और जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट में बताएंगे। मैं उसके लिए दूसरा प्रयास करूंगा कि वह अच्छी तरह से लिख ले, उसको दिक्कत नहीं हो। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर मैं बता रहा हूँ। पहला क्या है, पहला उदाहरण दे दिया है गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्ण वर्षणात् चौत्रायते। एगो दे दिया है, इसी में से ढूंढ करके अब हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। तो प्रश्न जो है 3 नंबर का है, तो इसका एक मैं बता रहा हूँ कौन नंबर का। जैसे दिया है पद्मजा देवदत्तम पापात रक्षति। दे दीजिए पद्मजा देवदत्तम पापात रक्षति। 2 नंबर में देना है धर्मात्मा सज्जनानाम दोषात् त्रायते। हो गया 2 नंबर। पुनः मैं दोहराता हूँ, धर्मात्मा संजनाना दोषात् रक्षते। तीसरा नंबर में देना है प्रहरी रमेशम लुंठात रक्षति। क्या देना है, प्रहरी रमेशम लुंठात रक्षति। चलिए अगला प्रश्न में देना है, अगला आंसर में 4 नंबर में सैनिक देशम रक्षो रक्षति। 7 ठो बनाना है। चौथा है सैनिक देशम रक्षो रात्रो रक्षति। 5वां में हो जाएगा वैद्य देवदत्त रमेश च रोगात त्रायते। फिर से मैं दोहराता हूँ, वैद्य देवदत्त रमेश च रोगात त्रायते। 6 नंबर में हो जाएगा करीमः पद्मजाम चौरात रक्षति। करीमः पद्मजात चौरात रक्षति। 7वां नंबर में रमेश दिव्येशम शैलेशम च पवनस्य वेगात त्रायते। फिर से मैं दोहरा दूँ, रमेश दिव्येशम शैलेशम च पवनस्य वेगात त्रायते। तो इस प्रकार 7 जो है आंसर इसका बन चुका है। अब चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न उत्तर पे। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए चौथा प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। निम्नांकितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नमानि लिखत। समास को लिखना है, तो मैं लिख दिया हूँ। अकृत काल छेप का हो जाएगा न कृत कालस्य छेप येन स। ये बहुव्रीहि समास का है। समास चैप्टर में जब पढ़ाऊँगा और वो प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। सारा समास में एक एक करके बताऊँगा। समास कितने हैं, कौन सा भेद है, सबका परिभाषा, सबका उदाहरण। फिर ख नंबर में है पुस्तकागारम। इसका हो जाएगा पुस्तकस्य आगरम। ये जो है षष्ठी तत्पुरुष से है, तत्पुरुष समास से। ग नंबर में स्नातक परीक्षायाम स्नातकस्य परीक्षायाम षष्ठी तत्पुरुष से ही भी हो जाएगा। घ का हो जाएगा दलितः चासो बालकः तम। ये कर्मधारय समास से है। चलिए अब अंगो नंबर में चलते हैं। अंगो नंबर में है क्लिष्टम जीवनम यस्यति। ये बहुव्रीहि समास से है।
अब हम लोग नवीन दृष्टि संपन्न का जानते हैं। नवीन दृष्टि तया संपन्न, ये जो है तृतीया तत्पुरुष समास से है। फिर सामाजिक सामरस्य संपन्न का हो जाएगा सामाजिक सामरस्य संपन्न, ये सप्तमी तत्पुरुष से है। फिर जो नंबर का हो जाएगा स्वाध्याये निरतः, ये जो है सप्तमी पुरुष से है, सप्तमी तत्पुरुष समास से है। चलिए 5वां का प्रश्न उत्तर हम लोग बनाते हैं। 5 में दिया हुआ है पठित पाठम अनुसृत निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपाणी लिखत। पठित पाठ के आधार पर जो है इसका पर्यायवाची लिखना है। दिया है उदाहरणम का पुस्तकालय का दे दिया है पुस्तकागारम। फिर कनिष्ठ जीविता का हो जाएगा क्लिष्ट जीवना। अकृत समय ख नंबर इसका हो जाएगा अकृत काल क्षेपः। ग नंबर क्षमता का हो जाएगा योग्यता। घ नंबर जनप्रिय का हो जाएगा लोकप्रिय। अंग आकर्षम का हो जाएगा आवर्जकम। और च नंबर का जो है च नंबर संलग्न का है, इसका हो जाएगा संलिप्त। 6 नंबर परिश्रम का हो जाएगा उद्योग। ज नंबर धनाभाव का हो जाएगा अर्थाभाव। इसके बाद जो है ज के बाद झ का हो जाएगा सावधान। मनसा का हो जाएगा सावहित चित्सा। और यों का जो है हो जाएगा सद्य आकर्षकेन का हो जाएगा आपात रमणीयक। तो इस तरह जो है 5वां प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।